क्या किसी महिला के व्रत रखने से पुरुष की उम्र बढ़ सकती है? क्या ऐसा संभव है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या कोई धर्म का ठेकेदार इस बात की गारंटी लेने को तैयार होगा कि करवा चौथ जैसा व्रत करके पति की उम्र लंबी हो जाएगी? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जब पत्नी के करवा चौथ के व्रत रखने के बावजूद भी उनके पति की मौत हुई है। ईसाई नहीं मनाते हैं, मुस्लिम नहीं मनाते हैं, दूसरे देश भी नहीं मनाते, और तो छोड़िए भारत में ही दक्षिण या पूर्व में नहीं मनाते। और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन तमाम जगहों पर पति की उम्र कम होती हो और करवा चौथ मनाने वालों के पति की ज्यादा होती हो। इसको लेकर कुछ महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए। जब मैं सावित्रीबाई महिला अधिकार संरक्षण समिति की बहनों से मिली और वह समिति ज्वाइन की तो मेरे विचारों में अचानक ही परिवर्तन हुआ और सोचा कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं तो कभी व्रत नहीं करती, फिर उनके पतियों की लंबी उम्र और घर में सुख शांति कैसे रहती है। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में तो महिलाएं कभी व्रत नहीं करती, उनके पतियों की लंबी उम्र कैसे होती है। मैंने बहुत सोचा समझा और लास्ट में पिछली साल करवा चौथ का व्रत छोड़ दिया। मैं बौद्धिस्ट परिवार से हूँ। मेरे ससुराल मनुवादी सोच के विचारधारा के हैं, पर वो अज्ञानता के कारण हैं। इसलिए मेरे ससुराल वाले मुझे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए बोलते थे और मजबूरी में मुझे व्रत रखना पड़ा। लेकिन जब से मैं सावित्री फुले महिला अधिकार संरक्षण समिति की बहनों के संपर्क में आई तो मेरे पति को जानकारी हुई तो उन्होंने व्रत रहना छुड़वा दिया और 5 साल हो गए मैंने करवा चौथ व्रत रहना छोड़ दिया है। दीदी मेरी 2021 में 24 तारीख को करवा चौथ व्रत छोड़ेंगी और आप सभी से मैं ऐसी उम्मीद और आशा करूंगी कि इस समिति के जरिए आप भी करवा चौथ रहना छोड़ें। इसी साथ नमो बुद्धाय जय भीम। क्या हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में पतियों की लंबी उम्र और जिंदा रखने के लिए क्या महिलाएं व्रत ही करती हैं? ये सब सोचकर मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने पिछली साल करवा चौथ का व्रत छोड़ दिया। सावित्रीबाई फुले महिला अधिकार समिति इससे जुड़ने से पहले मैं करवा चौथ का व्रत, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ आदि कार्यों को करती थी। लेकिन इस समिति में जुड़ने के बाद मैंने मैडम के विचारों को जाना एवं यहाँ की समिति की महिलाओं से बातचीत करने से पता पड़ा कि इन धार्मिक अनुष्ठानों से, करवा चौथ का व्रत रखने से किसी को जीवन दान नहीं मिलता है और इन चीज़ों से बस समय नष्ट होता है एवं पैसा नष्ट होता है। मंदिरों में जाने से ही सारे काम हो जाते तो हॉस्पिटलों में जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए मैंने इस साल से करवा चौथ का व्रत छोड़ दिया है। सावित्रीबाई फुले महिला अधिकार संरक्षण समिति की एक सदस्य हूँ। मैंने अपना करवा चौथ व्रत पिछले साल छोड़ा है और पहले मेरा मानना था कि मेरा ये व्रत करने से मेरे पति की आयु लंबी होगी, जो कि मेरी सोच गलत थी। समिति के अध्यक्ष भावना जी ने मुझे जब अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित किया तो वहाँ जाके मैंने देखा, उनकी समिति के अन्य सदस्यों भी से मिली और मेरी सोच में बदलाव आया और मेरी सोच को एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला और मैंने अपना व्रत छोड़ने का निर्णय लिया। मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें करने से कुछ हासिल नहीं होना है और मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीना चाहती हूँ और अपने समिति के कार्यों में मैं अपना हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। करवा चौथ मैंने इसलिए छोड़ा कि पहले मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी, मनुवादी थी। लेकिन जब जैसे हम भावना दौरे जी से जुड़े और उनके यहाँ मेरे बच्चे पढ़ने जाते थे तो उनके हम देखते थे कभी पूजा पाठ नहीं करती थी वो, फिर ये बहुत अच्छी वो लाइफ जी रही थी। तो ऐसे उनको देख के फिर धीरे धीरे उन्होंने समिति बनाई, उस समिति से हम जुड़े। तो हालांकि उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं कि मतलब आप प्रेशर नहीं किया कि तुम छोड़ो, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं बोलती वो। लेकिन उनको वहाँ देख देख के समिति में जब हम काम करने लगे तो हमें थोड़ा समझ में आने लगा कि नहीं, ये सब इसमें टाइम ख़राब हो रहा है हमारा और ये सब पाखंड है, हमें नहीं करना चाहिए। तो सब देख देख के फिर हमने भी करवा चौथ छोड़ दिया और हम भी अच्छे से जी रहे हैं। मैं सावित्रीबाई फुले महिला अधिकार संरक्षण समिति की सदस्य हूँ। इस समिति को अध्यक्ष भावना दौरे और उपाध्यक्ष धम्म मित्रा जी ने इसका नींव रखी है इस समिति की और उन्होंने समिति की जो जितनी महिलाएं, उन्होंने उस सभी महिलाओं को जोड़ा है इस समिति से और हम लोग इस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं कि कोई भी किसी प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़े। मैं भी इस बार करवा चौथ का व्रत छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर रही हूँ
कि मैं अब से इस व्रत को नहीं करूँगी, क्योंकि एक अंधविश्वास है इसमें कि पति की इससे लंबी आयु होती है। हम लोग इस अंधविश्वास को ख़त्म करके इस समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी को, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए, समाज के लिए कार्य करके उनको शिक्षित करके और उनको सही रास्ता दिखा सकें। तो इसलिए मैं इस करवा चौथ के व्रत को छोड़ करके अपने समाज के लिए कार्य करना चाह रही हूँ। मैं 2016 से इस संस्था से जुड़ी हूँ। तभी से मैंने अंधविश्वास और विज्ञान में अंतर करना सीखा है। मैंने तभी से करवा चौथ व्रत भी छोड़ दिया तथा किसी भी पूजा पाठ से पति की आयु लंबी नहीं होती है। यह मात्र एक पाखंडवाद है। बाई फुले महिला अधिकार संरक्षण समिति से मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मैंने ये करवा चौथ का व्रत छोड़ा है। हमारी अध्यक्ष महोदया भावना धौरे और उपाध्यक्ष महोदया धामित्रा दीदी, ये लोग पहले नहीं करती थी व्रत, पहले कभी नहीं किया इन्होंने व्रत। और मैंने जब उनको देखा कि जब ये लोग नहीं व्रत करती तो मैं क्यों इन अंधविश्वास पाखंडों में घुली हुई हूँ। मैंने सोचा कि मैं भी अब ना इस व्रत को छोड़ देती हूँ। 2 साल पहले मैंने भी इस व्रत को छोड़ दिया है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम महिलाओं को शिक्षा के लिए जो अधिकार दिए हैं, तो हम कहीं ना कहीं अंधविश्वासों से ना भटकते हुए अपने अंध पाखंडों को छोड़ के और शिक्षा की ओर हम जाएं, ताकि हमारी महिलाएं और भी शिक्षित हों। जरा सोचिए, पत्नी के भूखे प्यासे रहने से पति की आयु लंबी हो सकती है क्या? करवा चौथ जैसा व्रत महिलाओं को केवल और केवल अंधविश्वास के घेरे में रखे हुए है। सावित्रीबाई फूले महिला समिति, जिसने करवा चौथ जैसी समाज में फैली कुरीतियों और पाखंडों को खत्म करने की जैसे कसम खा रखी है, जिसको लेकर ये संस्था पिछले कई सालों से महिलाओं को इस पाखंड के गहरे कुएं से बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथियों, मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि मैडम आप जो है करवा चौथ के दिन महिलाओं का सामूहिक भोजन का आयोजन क्यों करती हैं? तो मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगी कि यदि करवा चौथ का व्रत औरत रखती है पति की लंबी उम्र के लिए, तो फिर पति डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, पति हॉस्पिटल में एडमिट क्यों होते हैं, फिर पतियों को इतनी सारी बीमारी क्यों होती हैं? और कई व्रत रखने वाली महिलाओं के पति जो है करवा चौथ वाले ही दिन या आगे पीछे भी खत्म हो जाते हैं बहुत कम उम्र में। दूसरी बात यह है कि यदि महिला के करवा चौथ के व्रत रखने से यदि उस पति की उम्र लंबी हो जाती है, परिवार का कल्याण होता है, तो फिर महिलाओं के नाम उस परिवार का वंश क्यों नहीं चलता है, उस परिवार का सरनेम महिलाओं के नाम क्यों नहीं दिया जाता है कि महिला के ऊपर पूरा ही परिवार निर्भर है। तो ये बात मेरी जब बहुत सारी साथियों को, मेरी बहुत सारी दोस्तों को समझ में आए, तब उन्होंने बोला कि बात तो सही है। तो फिर जब धीरे धीरे वो मेरे संपर्क में रही, हमारी समिति के संपर्क में रही, तो उन्होंने व्रत करना जो है वो छोड़ दिया। फिर हमने एक प्लानिंग की कि क्यों ना हम जो है करवा चौथ के दिन एक सामूहिक भोजन का आयोजन करें और जो है महिलाओं के साथ विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, गीत प्रतियोगिताओं का आयोजन करें और साथ में फैशन शो का भी आयोजन करें, ताकि वो अपने सारे शौक पूरे कर सके, सब एंजॉय कर सकें और साथ में बैठकर खाना खाएं और समाज को जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम महिलाएं जो है आगे बढ़ा सकें। ग्वालियर की संस्था, जिसने अभी तक लगभग 150 से अधिक महिलाओं को इस पाखंड से बाहर निकाला। इतना ही नहीं, करवा चौथ का व्रत छोड़ चुकी महिलाओं का कहना है कि वे अपने आप को पहले से ज्यादा आजाद महसूस करती हैं और उनका जीवन पहले से ज्यादा और बेहतर हो गया है। अगर महिलाओं को अपने पति की उम्र बढ़ानी है तो अपने पति का धूम्रपान छुड़वाइए ताकि फेफड़े खराब न हो, जर्दा, तंबाकू, गुटखा आदि बंद करवाइए ताकि कैंसर इत्यादि से बचा जा सके, शराब या अन्य किसी भी प्रकार का नशा बंद करवाइए ताकि पाप, अनाचार, दुर्घटनाओं आदि से बच सके। तब कहीं जाकर आपके पति की उम्र लंबी होगी, व्रत रखने से नहीं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।